अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज मैं तकरीबन 3 महीने के बाद एक पहली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इट्स बिन अ व्हाइल दैट आई डिडंट स्पीक टू यू गाइस एंड आई बीन रियली बिजी फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स। इन 3 महीनों में क्या क्या हुआ, पहले मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। और कहाँ पे रहा, क्या बिजी रहा, तो बताना ज़रूरी है क्योंकि यू बिन पार्ट ऑफ माई जर्नी सिंस लॉन्ग। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा नाम असद इकबाल है एंड I've been making YouTube videos from the past 3 years. Student consultancy is my prime business. Apart from that, I have a small car business here in Italy. जितनी भी यूरोप से गाड़ियाँ हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू माइग्रेट टू यूरोप फ्रॉम पाकिस्तान यूएई। तो बीच में एक सबसे पहले हमें जिसने बिजी रखा वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कुछ काम थे, वो तो स्टूडेंट्स के जो काम थे वो ये इंपॉर्टेंट थे कि उनके एडमिशन्स हो चुके हुए थे। फिर उनके स्टूडेंट वीज़र्स के अपॉइंटमेंट्स के काफ़ी इश्यूज रहते हैं, especially for the people who are in Pakistan and they are unable to go and submit their files in Italian embassy in Pakistan. तो हम लोग काफ़ी अरसे से इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो फाइनली हमने एक चीज़ क्रैक की, उसको कहते हैं रिकोर्सो। वो रिकोर्सो का एक प्रोसेस हमने पूरा स्टार्ट किया। आई अनाउंस इट ऑन माई इंस्टाग्राम. I didn't make any special video about that in on YouTube. तो इट वेंट प्रीटी वेल। रिकोर्सो था क्या? रिकोर्सो बेसिकली ये था कि आपको स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और आप जो है वो बेसिकली एक अपील करते हैं टू द इस्लामाबाद एम्बेसी इटली के अंदर कि आपको अपॉइंटमेंट दी जाए, बिकॉज दिस इज़ योर right to have an appointment. At least go and submit your documents at the Islamabad embassy. तो वो हमने किया। इनिशियली शुरू में मैं भी काफ़ी स्केर्ड था कि ये प्रोसेस किस तरीके से होगा, बट माई लॉयर वो प्रीटी ऑन द पॉजिटिव साइड के ये काम बिल्कुल किया जा सकता है। खैर, हमने ये अनाउंस किया, 100 से ऊपर अपॉइंटमेंट सिक्योर की। जून में अनाउंस किया था, जुलाई में अपॉइंटमेंट्स आई, अगस्त में अपॉइंटमेंट्स आई, सितंबर में अपॉइंटमेंट्स आई, अक्टूबर में अपॉइंटमेंट्स आई एंड नवंबर के अंदर भी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। काफ़ी सारे बच्चे, तकरीबन 70% जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स मिल चुकी हैं और वो अपॉइंटमेंट्स जाके उन्होंने फाइल सबमिट किए, बट स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज नंबर विच इज़ पेंडिंग और उनकी अपॉइंटमेंट अभी तक वेट कर रही है। फिर जब हमने रिकोर्सो स्टार्ट किया था तो उसके अलावा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि टाइमलाइंस का ख्याल रखा जा सके। रिकोर्सो के अंदर अर्जेंसी जो हमने क्रिएट की थी वो यही की थी कि बच्चों की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो मेक श्योर कि भाई उससे पहले बच्चों का पढ़ाई का ज़ाया ना हो। उसके बाद फिर अर्जेंसी डिफरेंट हो गई, अर्जेंसी एक नई हो गई कि भाई इनके एडमिशन्स कैंसिल ना हो जाए। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली हमारी क्लियर थी कि कितने पैसे इसके अंदर लगेंगे, क्या नॉन रिफंडेबल पैसे हैं, क्या रिफंडेबल पैसे हैं, सारी चीज़ें हमने उसके अंदर जब स्टूडेंट्स से स्टार्ट हुआ तो हमने बताया कि भाई मैक्सिमम इसके अंदर टाइम फ्रेम 3 मंथ्स लग सकते हैं। अब 3 मंथ्स के अंदर सबके केसेस हमारे पास से कोई भी एक भी ऐसा पेंडिंग केस नहीं है जो कि अदालत में ना पहुंचा हो। सारे केसेस अदालत में हैं, जिनके पेंडिंग हैं और जिनकी वीज़ास भी आ गए। इवन दोज केसेस आर इन कोर्ट। ठीक है, मतलब उनको अपॉइंटमेंट मिल गई, उनकी वीज़ा फाइल प्रोसेस हो गई, उनके अपॉइंटमेंट्स आ गए, उन्होंने फाइल सबमिट कर दी, उनका वीज़ा आ गया, उनके रिजेक्शन आ गई या वीज़ा आ गया, उनके भी कोर्ट के अंदर अभी तक केसेस लगे हुए हैं। तो मतलब दिस ईयर वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग। ये अब कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो नॉर्मली टिपिकल तौर पे आप एजेंट्स के थ्रू जाके अपॉइंटमेंट्स परचेज करते थे। नो, इट डजंट, इट्स अ लीगल प्रोसेस और इसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट द सक्सेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कंसल्टेंट तो हम गालिबन पहले ही हैं जिन्होंने ये चीज़ क्रैक करके दी। अब काफ़ी सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे असद निकलेंगे, या हमारे बहुत ही अच्छे जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे नवीद साहब है, नवीद साहब निकलेंगे छोटे छोटे। नवीद साहब वॉज अ मेन पर्सन हु बेसिकली इनिशिएटेड द प्रोसेस, नोबडी एल्स वाज डूइंग इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज़ बिन गॉन सो फार, अभी तक सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जाहिर सी बात है अब मेरे पास रिकोर्सों के वो केसेस थे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे, उनका तो अभी तक 100% रिजल्ट है। मतलब
जितने केसेस हमने स्टार्ट टू एंड मतलब उनका एडमिशन हमने स्टार्ट किया और एडमिशन के बाद हमने उनका एनरोलमेंट किया, स्कॉलरशिप अप्लाई की, सारी चीज़ें की और इन दी एंड अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी ना, हम रिकॉर्ड्सों की तरफ चले गए। बट इट वाज नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी आपका जो बच्चे थे जिन्होंने क्रैक किया कि हमें भी रिकॉर्ड्सों करना है, उनके भी वीज़ास लगे, लेकिन उनकी रिजेक्शन बहुत सारी थी। वो रिजेक्शन का रीज़न देखो, ये बहुत ज़रूरी है समझना। आई हैव बीन क्राइंग इट लाउड सिंस 2 years 3 years कि आप लोग बैंक स्टेटमेंट सही से मैनेज नहीं करते एंड यू डोंट फॉलो विद द कंसल्टेंट विद हुएवर यू आर प्रोसीडिंग योर केस। अब उनको आपका एनरोलमेंट कहाँ हुई, एनरोलमेंट कंफर्मेशन है नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे आए जिनका एडमिशन लेटर्स ही फेक थे। अब सारी चीज़ें फेक हैं। देखो एक चीज़ समझ लो कि एक कंसल्टेंट आपको अगर बना रहा है तो उसको पकड़ना आपका काम है। अब आप कंसल्टेंट को किस तरह पकड़ सकते हो कि भाई अगर एडमिशन लेटर मिला है, यू नीड टू वेरीफाई इट इफ़ इट्स लेजिट और नॉट। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास ईमेल का एक्सेस होना चाहिए, लेकिन कंसल्टेंट भी अपनी जगह ठीक है, वो आपको ईमेल का एक्सेस इस वजह से नहीं देते बिकॉज यू डोंट क्लियर द फुल अमाउंट। मेरे साथ इस दफ़ा स्कैम्स हुए, मुझे स्टूडेंट से पैसे नहीं दिए, ठीक है, पैसे खा गए। इन्होंने ईमेल का एक्सेस ले लिया, ईमेल का यूज़र आईडी पासवर्ड दे चेंज्ड एंड आई डोंट हैव द एक्सेस टू देयर अकाउंट्स एनी मोर, बट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद फाइल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने भी उनको कोई रिस्पॉन्ड मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कीप इट वेरी क्रिस्टल क्लियर। जो मेरे साथ लेजिट स्टूडेंट्स हैं, हमने उनके साथ आईडी शेयर की थी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, दे हैड द एक्सेस, और मैंने तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के पास हमारा एक्सेस था। बट जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखती है मैं उनसे शेयर नहीं करता, लेकिन उनसे भी फिर मैंने शेयर किया तो दे बैक्ड आउट एंड दे डिडंट पे मी बैक द अमाउंट और दे डिडंट मेक द फुल पेमेंट। सो ये भी होता है। अब आपको एक्सेस किस तरह दिया जाए, तो हर किसी पे ट्रस्ट किया नहीं भी जा सकता, बट आपको भी सारी चीज़ें में विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर 100% उनके जिन जो स्टूडेंट्स हमारे थे उनके तो 100% ड्रग्स है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनकी हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड्सों के लिए आए थे। तो जब मैं उनकी फाइल देख रहा था मैं बोल रहा था यार ये क्या करने जा रहे हैं, बट दे वर प्रीटी डेस्परेट इनफ टू गो फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की, काफ़ी सारे बच्चों के वीज़ाज आए, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के रिजेक्शन भी आए। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक लीगल प्रोसेस में घुसते हो यू गेट अपॉर्चुनिटी कि भाई आप जो है वो फाइल किस तरीके से तैयार कर रहे हो और आप जो है वो बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर रहे हो। अब मुझे बैंक स्टेटमेंट का तो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं भेजेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे आइडिया हो जाता था उनकी बात से कि भाई मैंने अभी 1 महीने पहले पैसे रखे हैं, वेयर एज द आपकी जो बैंक स्टेटमेंट दैट शुड बी 6 months ओल्ड। अब ऐसे बच्चों के साथ उनको जब एम्बेसी के अंदर जाके उन्होंने फाइल सबमिट किया तो उनको बोला गया कि आप 1 महीने पहले 1 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट लेकर आए। मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे बोला गया कि आप 1 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट लेकर आए, तो वो लेकर आया, उसके पास फंड्स मौजूद थे, उसका वीज़ा लग गया, नाउ ही इज हियर इन इटली। देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रीच्ड इटली। ठीक है, हम अनाउंस किए जा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे कौन कौन बच्चों के किस किस के वीज़ाज लगे। हमारे अपने केसेस भी रिजेक्ट हुए, ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस, लेकिन हमारा भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ परसू किया था। बट व्हाट वी डेड, पहले होता ये था कि आप जो है नॉर्मली केस के अगेंस्ट जो अपील करते थे, आपको रिफ्यूज़ल आता था, आप उसकी अपील जाके कॉन्सुलेट में करते थे, एम्बेसी में करते थे। अब एम्बेसी ने इस दफ़ा प्री रिजेक्शन तो दी नहीं, डायरेक्टली आपको रिजेक्शन दी है, क्योंकि एम्बेसी इज़ बिजी नाउ बिकॉज दे हैव टू डील विद अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, पहले उनके अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया मतलब इतने बच्चे पहुंच ही नहीं पाते थे, ड्यू टू रिकॉर्ड्स तो 500 से 1000 के बीच में बच्चे जाके अभी तक वीज़ा फाइल सबमिट कर चुके। तो देखो इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अपने डॉक्यूमेंट सही से प्रिपेयर करना, और अगर आपकी रिजेक्शन आती है तो रिजेक्शन के अंदर अपील में जाना। अब अपील इन्होंने जो इस दफ़ा किया है वो क्लियरली मैंशनड है रिजेक्शन लेटर के ऊपर कि आपने तार में अपील करनी है। तो हम बच्चों की अपील भी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का हम अपील के थ्रू केस जीत भी चुके हैं। देयर आर सो मेनी अदर केसेस जिनके हमने अपील की तरफ हम गए हुए हैं और हमने तार के अंदर केस किया हुआ है। तार इज़ बेसिकली अ रीजनल बॉडी हियर इन रोम, ट्रिब्यूनल रोमा, उसके अंदर हमने केस किया हुआ है। और अब हम जो रिजेक्शन रीज़न थे, अगर उसके अंदर हमें ग्लिच दिख रहा है तो हम उसकी भी अपील के अंदर जा रहे हैं। तो मतलब रिकॉर्ड्स हो, इसके अलावा आपकी अपील, इस रिजेक्शन अपील, अब ये सारी चीज़ें कानूनी हैं और कानूनी तौर पे आपको लेटर के ऊपर आके मेंशन है कि आप ये कर सकते हैं। अब अपील के अंदर भी हर बच्चा नहीं जा सकता। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट इज़ अराउंड 1 महीना पुरानी, तो उनको बता दिया जाता है कि मत जाओ अपील के अंदर, आपके
आपके पैसे ही ज़ाया होंगे और आपकी क्लियर जो है वो रिजेक्शन आ जाएगी बाद में दोबारा। लेकिन स्टूडेंट्स डू ट्राई टू ऑप्ट फॉर एन अपील। तो हम उन बच्चों के ही अपील के केसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनका थोड़ा सा भी उसके अंदर लूप होल दिखता है, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट भेजते हो तो उसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जाती है, आपके टैक्स रिटर्न्स भी मांगे जाते हैं, और उसके बाद वो डिस्कस की जाती है वकील के साथ। वकील बोलता है कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके केस एक्सेप्ट कर लें तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको बोल देता हूँ यार नहीं करो तो बेहतर है, ठीक है, मत जाओ इस चक्कर में। बेहतर है कि अगले साल दोबारा अप्लाई करो, जो रीजंस आए उसको कवर अप करो, मेरे साथ केस परसू करना है मेरे साथ करो, नहीं करना तो आप खुद से अपना प्रोसेस करो। क्योंकि उनके प्रॉब्ली सबके बच्चे सबके जो स्टूडेंट्स होंगे वो उन्होंने किसी न किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया होगा या खुद किया होगा। देखो इटली के लिए मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, इफ़ यू रिमेन एक्टिव ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स, आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करनी है, देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑन द यूट्यूब। कुछ लेजेंड्स हैं कुछ लेजेंड्स नहीं है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन हाउ द बैंक स्टेटमेंट वर्क। तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लोगे, बैलेंस में सही से मेंटेन करोगे, सारे पॉइंट जो बताया जाए जो अपडेट्स आती जाएँ उसको अगर आप सही से मेंटेन करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसके अंदर रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। देखो नो बडी कैन गारंटी योर वीज़ा। कोई कंसल्टेंट के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो आपको बोले कि 100% आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा कम्स फ्रॉम द मेसी, व्हाट वी कैन डू वी कैन ऑलवेज मिनिमाइज कि भाई इसका जो इसके चांसेस हैं रिजेक्शन के उसको कम किया जा सके। बट अगेन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि भाई हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम तौर पे पाकिस्तान से इटली जो है वो लाया जा सके, because the potential is outstanding, the scholarships are great, the life is obviously बेहतरीन, ठीक है, जॉब्स बहुत बेहतर हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इसके अलावा हमने इस पे बात की कि भाई हम कहाँ थे, और इसके अलावा फाइनली हम जो है वो अपनी भी पढ़ाई कुछ कर रहे थे। हमने अपनी पढ़ाई पे भी जोर कर रहे थे अपने कारोबार के साथ साथ, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा मैं बिज़ी था। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चीज़ों पे भी मैं काम कर रहा था इमिग्रेशन के हवाले से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। द पोर्चुगल हैज़ बेसिकली उन्होंने भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं फॉर ऑल द इमिग्रेंट्स, क्योंकि पहले तो बेइंतहा लोग आ रहे थे, लेकिन इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग हैज़ बिन गोइंग ग्रेट, एंड आज वीडियो का जो मेन टॉपिक था दैट इज़ बेसिकली द रिकोर्सो एंड द अपील फॉर द रिजेक्शन एंड द स्टूडेंट वीज़ा। बाय द वे आई वाज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग केसेस फॉर द September 2026 intake फॉर बैचलर्स मास्टर्स। तो दोनों के केसेस मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया मैंने, स्टूडेंट्स आने लग गए हैं। अभी से आ जाओगे तो चीज़ें जो हैं वो टाइमली आपकी हो जाएंगी। लास्ट ईयर जिस तरीके से मैंने जनवरी में एडमिशन्स के केसेस एक्सेप्ट करना बंद कर दिए, तो उसके बाद हमें काफ़ी सारे लोग कंसल्टेंट नहीं रब्ता किया था कि आप हमें केसेस लेके दे दें, तो आई डेंट हैव द कैपेसिटी टू डू दैट एक्चुअली। तो जो केस करना है मैंने करना है, खुद से करना है, ताकि मुझे स्टार्ट टू एंड पता हो कि इस केस में है तो है क्या, और अगर उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं तो उसको किस तरीके से कमी बेशी उसकी पूरी की जा सके। सो गाइज आई विल बी बैक, आई विल स्टार्ट मेकिंग सम वीडियोज़ रिगार्डिंग द स्टूडेंट वीज़ाज़, कहाँ कहाँ खुल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। सो आई विश यू गाइज गुड लक। जो भी अपॉइंटमेंट्स का वेट करें, विश यू गाइज गुड लक विद दैट। जो अपनी जर्नी नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2026 के लिए, दे आर मोस्ट वेलकम। जो बच्चे अभी इन क्यू हैं फॉर द अपील्स एंड एवरीथिंग, उनके लिए भी दिल से हमारी दुआ है कि वो चीज़ें भी जल्दी पूरी हो जाएगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। आई होप टू सी यू सून। तो खैर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।